हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं तो ठीक थी, मगर परी को ना रात से ही फीवर हो गया था। तो बस ये सुबह उठ के, सुबह का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं अभी। तो 4 बजे ना गोदी में अभी मैं इसको सुला रही थी कि सो जाए, क्योंकि रात में ना सही से सो ही नहीं पाई थी। बस मैं उठ चुकी हूँ और मैं आपको बता दी कि मैं अभी बोलूँ भी नहीं, क्योंकि मेरा ना मौन व्रत है, 1 घंटे के लिए रखा है मैंने। तो देखो, सारा टाइम मेरे लिए रहना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा 1 घंटे के लिए मैं रह लेती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है, 5 बज गए थे, तो 5 बजे उठी। उसके बाद ना परी छोड़ नहीं रही थी गोदी, जैसी भी सोई मैं वैसी उठ गई थी। तो मम्मी लगी थी काम में, तो मम्मी ने झाड़ू लगा चुकी थी। उसके बाद ना मम्मी गेट पे पानी डाल ही रही थी। तो मैंने बोला मम्मी आप ब्रश वगैरह कर लो, मैं पहले डाल देती हूँ पानी। क्योंकि मम्मी का ये रहता है सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ जाना सही नहीं होता है, क्योंकि मम्मी को सांस की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से सुबह सुबह मैं सोचती हूँ कि जितना पानी में बच जाए, उसके बाद ना सारे पानी के काम मैं कर लेती हूँ। फिर बाकी काम तो फिर मम्मी ये सूखे काम कर लेती है, तो उस एक साथ में कर लेते हैं मिलवाट के। तो इस वजह से मैंने सोचा, पानी ना सुबह ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो रात का पानी टैंक का पानी होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, इस वजह से हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो मम्मी ने ना पहले उठते ही आग जला रखी थी। तो मैंने कि आप इतने बुरुश वगैरह करके आग से को, और मैं जब तक मैं गेट, दोनों गेटों पर पानी डाल देती हूँ। तो मैं गेटों पे पानी डाल रही थी। और आज है मौनी अमावस। तो आप सभी को मौनी अमावस की बधाई हो कि मौन व्रत, वैसे मौनी अमावस भी आप जब भी स्नान करो ना, तो मौन धारण करके ही स्नान करो, तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से मैंने यही व्रत करा था। और आज ना जैसे कि महाकुंभ में शाही स्नान है, तो महाकुंभ जा सकते हो तो महाकुंभ जाओ, नहीं जा सकते तो घर में जल तो देखो सभी के घर होता है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे जल ना हो। तो हर जगह जल होता है। तो आज के दिन ना जैसे कि स्नान जब करना होता है ना, तो बाल्टी में काले तिल और जल इस तरह से डाल के आप स्नान कर सकते हो, तो वो भी स्नान का फल लगता है, ऐसा नहीं है। देखो, जाने की बात और हो जाती है, और ना जा सको तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो इतना हर किसी का जाना पॉसिबल भी नहीं है, देखो सभी लोग जा पाए इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस वजह से आज शाही स्नान है, तो मैं तो नहीं जा पाती। वरना प्लान तो मेरा भी यही था कि मम्मी जहाँ पे जाती है धनारा घाट, मैंने आपको पहले बताया भी था कि हमारे पास में ना धनारा घाट है। वहाँ पे शारदा नदी जाती है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। वहाँ पे भी अच्छा खासा कुंभ, महाकुंभ तो नहीं, छोटा कुंभ लग सकता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे भी भंडारे वगैरह सब कुछ चलते हैं। आसपास के जो हमारे इलाके हैं ना, वहाँ पर सभी लोग जाते हैं। देखो, हर किसी का इतना नहीं होता बजट कि वो प्रयागराज जा पाए, तो वो पास के नदी में स्नान कर लेते हैं। तो क्योंकि गंगा माता तो हर जगह है ना, तो गंगा माता यहाँ पे स्नान कर लेते हैं, कुछ लोगों का मानना है। तो बस इस वजह से मैंने तो मशीन लगा दी थी। तो सोचा मैं मशीन लगा देती हूँ कपड़ों की, जब तक कपड़े धुलेंगे जब तक मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी लेट भी हो चुकी थी। तो अभी ऐसी टाइम हो रहा को 6 बज रहा को, 6 या 6:25 का टाइम हो रहा था शायद। तो टाइम का मुझे इतना कन्फर्म है, 6:25 का ऐसे कुछ टाइम था। तो बस मैं पहले से ना साफ़ सफाई पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि टाइल्स वगैरह ना गंदी ज़्यादा हो जाती है। तो वाइफर से वैसे तो मैं एक आध दिन छोड़ के ना वाइफर यूज करती हूँ। जैसे टाइम ना वाइफर से थोड़ा कम लगता है, हाथ से जब लगाते हैं ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है हमारा। तो मैंने सोचा मैं हाथ से लगा देती फटाफट, क्योंकि मम्मी भी आग सेक के, मम्मी भी नहा धो के मम्मी जाएंगी। तो मेरा तो प्लान कैंसिल ही हो गया। मम्मी को तो मैंने सोचा आप चले जाओ, घर से किसी को जाना चाहिए तो आप चले जाओ, प्रसाद भी चढ़ जाता है और आज स्नान भी आप कराना। तो मम्मी जाएंगे तो मैं सोचा बस सब जल्दी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि नाश्ता नहीं बनना था, क्योंकि मम्मी नाश्ता करके नहीं जाएंगी। अगर मम्मी को नाश्ता करके जाना होता ना, तो मुझे फिर ये होता कि जल्दी 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 काम कर लूँ, मम्मी को नाश्ता कराना है। तो मम्मी नाश्ता नहीं करके जाएंगी, तो मुझे भी इतना नहीं था, क्योंकि भी कृष्णा के ना रात, कृष्णा की भी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, उनको भी लूज मोशन हो रहे थे, तो उनको भी नाश्ता थोड़ा हल्का ही देना है मुझे। केवल ब्रेड सेकना है और कुछ नहीं बनाना है, कुछ ज़्यादा हैवी नाश्ता कुछ नहीं बनाना है मुझे। तो इस वजह से ये भी था कि पहले साफ़ सफाई अच्छे से कर ही लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि जब मम्मी चली जाएंगी ना तो बच्चों को दोनों को देखना होता है। तो मैंने सोचा इस वजह से, तो पहले मैं काम करके, सारे काम हो चुके, साफ़ सफाई हो चुकी थी। उसके बाद नहा ली थी, नहा धो के मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के आई थी। और उसके बाद पहले फिर ये तिल चटकाए थे, क्योंकि जब मौन व्रत रहते हैं ना, तो आगे जो आग जलती है ना, वहाँ पे आप तिल चटका सकते हैं। जिसके घर आग नहीं जला पाते तो आप गैस के पास तिल चटकाओ। उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद लिया, परी के पैर छुए थे। उसके बाद नाश्ता भी करवा देते, कृष्णा कृष्णा चले गए थे स्कूल, फिर मैंने नाश्ता करा और दीदी को नाश्ता करवाया। और सारे कपड़े सूख चुके थे, कपड़े धो दिए थे टाइम से। आज मैंने ना
अच्छा, जब भी मम्मी नहीं होती ना घर पे, तो बंदर का भी बहुत सिखा देते हैं कि बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मम्मी का वेट करता है कि मम्मी ना हो ना तो बंदर आ जाए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पता है बंदरों से। एक दो बार ना मुझे बंदरों ने इतना घेरा था ना, मम्मी पहले ना दीदी के यहाँ जाती थी, तो दीदी के बीकानेर या जयपुर जाती थी ना, तो उस टाइम पे बंदर था एक बार इतना घेर लिया था। सब लोग जो पास आस पास वाले होते ना, उन्होंने बचाया था। तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। तो इस वजह से ना जब बंदर होते हैं तो मैं आती ही नहीं कपड़े लेने। तो बस देखा कि बंदर नहीं है, सामने वाली छत पे बैठे थे, तो बस जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार के ना, और बच्चों को लेके नहीं आई थी, बच्चों को नीचे छोड़ के आई थी। और उनको मैं देख भी रही थी कि नीचे छत पर से ना आ जाए, क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे ना छत पे जीने पर ना आ जाए। तो मैं इस तरह से ना कपड़े फेंक रही थी। बच्चे भी दोनों खुश हो रहे थे, और परी और कृष्णा दोनों को मैं इस तरह से कपड़े एक एक करके ना दे रही थी। तो ये आराम से उठा भी रहे थे, क्योंकि हल्के हल्के कपड़े थे, कोई ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं थे। तो बस इनको दिए, दोनों को देखती भी रही थी। उसके बाद नीचे आ गई थी, तो बस परी की चोटी वगैरह कर देती हूँ। तो परी की चोटी करके परी को घुमाने की, अब ये थोड़ी देर ना इसको घर में ये भी खिला लेती हूँ, क्योंकि सुबह इसकी चोटी सही से नहीं होती, क्योंकि इसके बालों की ना ग्रोथ एक तो अच्छी सी नहीं बढ़ रही, सही से नहीं हो रही। जबकि मैं तेल वगैरह मसाज अच्छे से कर देती हूँ इसकी। जैसे सिर में जैसे वॉश करना होता है ना, तो एक दिन पहले अच्छे से खूब मसाज करती हूँ उसके बालों की, जिससे कि अच्छे से इसके बालों की ग्रोथ हो। तो अभी तो फिलहाल कोई ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं अच्छे से तेल वगैरह लगा देती हूँ। अदरवाइज आप कोई तेल वगैरह मुझे सजेस्ट करना चाहते हो बता सकते हो, क्योंकि परी के बालों के लिए, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो इस वजह से मुझे भी सोचना पड़ता है ना कि ऐसा ऑयल लगाऊं जो उसको सूट भी कर जाए। तो इस वजह से तो मुझे आपको भी कुछ लगता है ना कि बताना हो, तो जैसे बच्चों को कौन सा ऑयल लगाना चाहिए तो मुझे प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में। तो अभी मैंने इसको रेडी कर दिया, सॉक्स वगैरह पहना देती हूँ, जूते वगैरह। और उसके बाद कृष्णा गए थे बाजार, क्योंकि आज ना बाजार में जैसे बाजार लगती है ना, तो बाजार गए थे। वहाँ पे समोसे वगैरह, बहुत मिनी समोसे और टिक्की ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। टिक्की तो मैंने नहीं खाई थी, आज फर्स्ट टाइम कृष्णा लेके आया था, मगर हाँ समोसे कृष्णा एक दो बार लेके भी आ चुका ना पहले से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। छोटे छोटे समोसे होते हैं, पता देखने में इतने सुंदर लगते हैं, और खाने में तो उससे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और पता कोई बिल्कुल ना क्रिस्पी वो नहीं होते ना, तो इस वजह से बच्चे भी दोनों बहुत मन से खाते हैं। तो दोनों को मैंने खिलाया, क्योंकि 4 बजे का टाइम हो रहा था और बच्चों को थोड़ी भूख भी लगी थी इस टाइम पे। तो कृष्णा को मैं सोचा थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, क्योंकि समोसे ना ऑयल बहुत कम था इसमें, बहुत कम ऑयल में भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कृष्णा भी इस तरह से खा लेगा, और परी भी, दोनों को थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा। और परी को सारा टाइम हो गया, परी को इस टाइम फीवर नहीं है, सुबह फीवर था, मैंने इसको 2 बार दवा दी थी जब से, उसके बाद फीवर नहीं आया इसको। तो मैंने इसका थोड़ा जैसे कि मुँह का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब फीवर आता है ना, तो मुँह का टेस्ट ना ऐसे कड़वा सा हो जाता है, हर चीज़ में कड़वी लगती है। तो उस वजह से फिर ये दूध वगैरह भी नहीं पिएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा समोसे टिक्की खाएगा, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा पेट तो भर ही जाएगा इसका। तो बच्चों के साथ बैठ के हम तीनों ने समोसे खाए। मम्मी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अभी टाइम 4 या 4:30 बजने जा रहे हैं, अभी तक मम्मी नहीं आई है। तो मम्मी का वेट भी कर रहे थे, और बच्चों को दोनों को समोसे भी खिला रही थी। हेलो फ्रेंड, तो आप सभी को मौनी अमावस की बहुत बधाई हो, कि आज मौनी अमावस थी। तो मौनी अमावस ना मौन व्रत धारण करके व्रत रहते हैं, तो वो तो मैंने पता है 1 घंटे के लिए रहा था। जैसे कि मैं उठी, उठने के बाद मैंने बोला, मैं किसी से बोली नहीं, सीधे अपने झाड़ू पोछा करी, साफ सफाई करने के बाद सीधे नहा धो के और बस लड्डू गोपाल जी के स्नान करा। और बस लड्डू गोपाल जी स्नान करने के बाद मम्मी के आशीर्वाद लेके बस मौन व्रत इतना रही थी मैं। क्योंकि वैसे तो देखो पूरा दिन भी रह सकते हो, 1 घंटा भी रह सकते हो, 10 मिनट भी रह सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि सारे दिन रहना हमारे लिए तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, बोलना पड़ता ही पड़ता है। तो वो जितना हो सके उतना काम कर लेना चाहिए, तो इतना हो सका उतना मैंने कर लिया। और जैसे ही मॉर्निंग वॉक मैंने बताया था कि हमें स्नान के लिए जाना था, तो मैं तो नहीं जा पाई किसी रीजन की वजह से, क्योंकि ना परी की तबीयत रात ही फीवर से लगा था, तो इस वजह से मैं फिर गई ही नहीं। क्योंकि मम्मी कह रही परी को फीवर है तो फिर छोड़ो, तो फिर इस वजह से मेरा कैंसिल हो गया था। हाँ, घर से नहीं किसी को जाना चाहिए, तो मम्मी गई थी, तो मम्मी चली गई है। जैसे कि हमारे पास में ना धरारा घाट है, तो हमारा जो यहाँ का इलाका जो लगता है ना, वो उत्तराखंड साइड में लगता है। तो यहाँ पे पास में ही धनारा घाट है, तो वहाँ हमारे घर से फैमिली से सभी लोग गए हैं, कम से कम 10-15 लोग इकट्ठे होकर सब लोग गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारे यहाँ के गुरुजी हैं वो भंडारा कराते हैं, तो वहाँ भंडारे चलते हैं, 2-3 खिचड़ी का भंडारा, कभी कोई पूड़ी कचौड़ी किसी टाइप का भंडारा, बहुत भंडारे चलते हैं। तो काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे भी स्नान होता है। तो वहाँ पे कौन सी गंगा माता जाती है शायद, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी। फर्स्ट बार मुझे जाना था, वो मेरा कैंसिल हो चुका था। तो देखो कभी नेक्स्ट टाइम कभी भगवान को बुलाना होगा तभी। कहते हैं ना कि प्लान कितना भी बना लो, जब तक भगवान की इच्छा ना हो ना, तो कैंसिल ही हो जाता है। हो ही क्या कैंसिल मेरा, तो भगवान की भी इच्छा नहीं थी मुझे दर्शन देने के लिए, तो बस नहीं गई थी मैं इस वजह से।
तो चलो जैसी मम्मी आती है मैं आपको मिलवाती हूँ मम्मी का कैसा वहाँ का टूर रहा, कैसे क्या रहा, वो आपको मैं आगे बताऊँगी ब्लॉग में। तो आगे ब्लॉग में मेरे बने रहिए। और आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप ना आजकल ना लाइक करना बिल्कुल भूल जाते, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए। तो खा पी के रेडी हो गए थे, उसके बाद हम लोग को बस बच्चों को पहना, मैंने फिर दोनों को सोचा कि घर में इस तरह से खिलाती हूँ तो ये दोनों घर में भी रहेंगे और बाहर भी नहीं जाएंगे और मैं देखती भी रहूँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ ऐसा कोई खास काम भी नहीं था। घर के सारे काम ना शाम के टाइम ही, जैसे कि पूजा आरती वगैरह जो करनी है वो शाम मम्मी आ जाएगी, उसके बाद ही मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी लाइट नहीं थी और इन्वर्टर हमारा ख़राब हो चुका है ना, तो कमरों की लाइट वगैरह कुछ नहीं जलती ना, तो अंधेरा हो जाता है, तो वो कुछ समझ ही नहीं आता अंधेरे में क्या देखो। तो इस वजह से मैं सोचा बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेती हूँ, बच्चों को थोड़ी एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो दोनों खेल लेते, मैं इस तरह से बॉल, दोनों ने बैट ले रखे थे और दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे। इस तरह से मैं इनको खिला रही थी, तो मेरा भी थोड़ा टाइम हो गया कि टाइम अच्छा बीता और बच्चों को पता भी नहीं चला गया सारा दिन कहाँ चला गया, सारा दिन ऐसे ही हो गया था। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, कृष्णा लेके आया था, मम्मी आ गई थी। तो अभी टाइम हो रहा था शायद 5 या हाँ 5 बज रहे थे अभी। तो बस 5 बजे मम्मी आई थी, मम्मी को आज इतना टाइम हो गया था। उसके बाद मम्मी आई तो फिर मैंने सोचा अब चाय बना देती हूँ। जैसे चाय हमारे 3-4 के बजे के टाइम पीती ना, तो अकेले मेरा मन नहीं करता कि अकेले चाय पियो, क्योंकि जो दीदी थी ना बर्तन साफ करती वो भी नहीं आई थी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन थे नहीं, तो वो सुबह करके वो भी चली गई थी आज। तो इस वजह से मैंने सोचा कोई नहीं आए नहीं, मैं अकेले के लिए क्या चाय बनाऊँ। तो बस मम्मी के आने का वेट कर रही थी। मम्मी जैसी आई मैंने पहले चाय चढ़ाई, क्योंकि जब डेली डेली हम लोग ना उसी टाइम पे चाय पीते हैं तो मन करता है ना कि चाय बनाओ। तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं पीऊँगी अकेले। तो मम्मी आने के बाद फिर चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद मम्मी ये लेके आई थी मेले से, वहाँ पर मेला भी काफ़ी लग रहा था। मम्मी बता रही थी वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी ना कि छोटा कुंभ, इतना कुंभ की तरह मेरा भीड़ हो रही थी कि वहाँ पे रास्ता ट्रैफिक ना आगे तक सवारी जैसे जाती है ना, बाइक वगैरह जो ऑटो वगैरह होते हैं वो आगे तक नहीं जा रहे थे, पैदल चलना पड़ रहा था। कम से कम काफ़ी टाइम, मम्मी कह रही आधा 1 घंटा तक हमें लोगों को चलना पड़ा। तो इस वजह से काफ़ी जंगल में है ना, तो जंगल साइड में, इस साइड में ना हमारे यहाँ जो उत्तराखंड साइड में ना हर चीज़ आपको जंगल के साइड में सब लगती हुई ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पे जंगल काफ़ी था वहाँ पे, मगर व्यवस्था वगैरह अच्छी थी। भंडारे भी काफ़ी चलते हैं, ऐसा नहीं है, भंडारे वगैरह काफ़ी चल लेते हैं, मगर हाँ हर चीज़ जंगल के साइड में ज़्यादा लगती है हमारे यहाँ। तो परमल लेके आई थी। हाँ ऐसा कोई मेला नहीं जाता हमारे यहाँ, जैसे कोई भी मेला लगा है ना और मम्मी परमल लाना, ऐसा हो नहीं सकता। परमल लेके आई थी, मगर हाँ परमल पता है ये वाले बहुत ज़्यादा क्रंची थे, क्योंकि मम्मी कह रही थी यार धूप थी अच्छी खासी और धूप में ही परमल रखे थे, तो इस वजह से ज़्यादा ही क्रंची कुछ हो रहे थे। तो किस किस को पसंद है चाय से परमल खाना? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिसको पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन खाता है चाय से परमल। तो अच्छा कुछ लोग सोचते हो कि यार चाय से परमल खाते हो, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि दीपावली के परमल जो आते हैं ना, तो उसको वो परमल भी हम ना थोड़े चटपटे करके बना लेते हैं, तो वो भी ज़्यादा खाते हैं इस तरह से। हमारे यहाँ खीले और परमल कभी आपको ना वेस्ट करते नहीं मिलेंगे, ना तो वेस्ट करते हैं ना हम कभी बचते जाते हैं। हमारे 5-6 दिन में ही सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो इस तरह से मम्मी ले आई थी, मैंने परमल रखे थे, मैं खा के देख रही थी, मेरी मम्मी सच में बहुत ज़्यादा क्रंची हो रहे थे। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शाम की आरती की तैयारी हो गई थी। शाम की आरती की, जैसे मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि रूई की बत्ती ना ज़्यादातर आप अपने आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर। शाम की मैंने आरती कर ली थी। और आज लड्डू बाबू मेरे कैसे लग रहे हैं कि कल लड्डू बाबू मेरे रेडी हो गए थे। और माधव का तो आपको ना ज़्यादातर आपको कैप दिखेगी नहीं, माधव कैप बहुत कम लगाते हैं, माधव को पता नहीं पसंद नहीं है हमारे कैप लगाना। तो बस दोनों दिए रेडी करके तुलसी मैया और भोले बाबा का लगाऊंगी पास में। और आज हम बनाएंगे सेव की सब्जी। कौन खाता है सेव की सब्जी? मगर हमारे यहाँ सेव जो बना रहे हैं ना, हम लोगों ने पहले इसको बना के ना स्टोर कर रखे थे, तो इसको महीना 2 महीना 3 महीना कितने महीने भी स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से बना के हम लोग रख रहते हैं। जैसे गर्मी टाइम में होता है ना, तो मार्च के साइड में जब बनते हैं ना, तो इस तरह से सेव के हमने ये तोड़ के ना सुखा के और स्टोर कर रखे थे, वही आज सेव हम बना रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद बना रहे हैं, क्योंकि जब से ये बनाए हैं ना आज तक बनी ही नहीं है। तो मैंने भी देखो कभी खाई नहीं, मैंने भी फर्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह से बनते ही नहीं। मम्मी जो बनाती है ना वो हाथों हाथ, जैसे कि कढ़ाई में तेल डाल के तल के तुरंत बनाती है, और मम्मी आज इस तरह से थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही है,
जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वो सारे बेसिक मसाले डाल लेते हैं और ये सेव इस तरह को तल के फिर डाल लेते हैं। देखो हर किसी का सब्ज़ी बनाने का तरीका अलग होता है, सबकी किचन में कुछ ना कुछ अलग ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जैसे सबके खाना बनाते हो, सबका बहुत-बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो जो बेसिक मसाले होते हैं ना, सबके डालने के तरीके अलग हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमने बनाई ये सब्ज़ी, तो मैं थोड़ी बहुत देर मैंने मसाले भून लिया था, उसके बाद मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने डाला। उसके बाद इसमें डाली थी हमने कैरी, जो हम कैरी स्टोर करके रखते हैं ना, वो हम हर किसी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें खट्टा पसंद ज़्यादा होता है, तो इसमें मम्मी कैरी डालते हैं कैरी, तो कैरी डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डाला था। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, श्री कृष्णा।